My dear student, I am Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. हमने क्लास 12 की जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम चैप्टर नंबर 14 या इस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डी एंड एफ ब्लॉक की इंट्रोडक्शन करेंगे पीरियोडिक टेबल में। इनमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स कौन कौन सी सीरीज में जो है ना अरेंज हुए हैं, इन सब की मालूमात को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इनमें जो एक्सेप्शंस होंगे, इनकी जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, जो प्रॉपर्टीज हैं इनके जनरल्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को समझने के लिए, बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए, एक्सेप्शंस और शॉर्ट ट्रिक्स को कवर करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या वी कैन से डी एंड एफ ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले हम डी एंड एफ ब्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक होते क्या है। असल में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज, जो कि हमारे पास पीरियड और ग्रुप से बना हुआ है। लेकिन इनमें से जो पीरियड्स है और जो ग्रुप्स है ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हुए हैं, और उन ब्लॉक्स में हमारे पास जो मेन ब्लॉक्स बने हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है हमारे पास 4 ब्लॉक्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे, जो कि हमारे पास उनमें सब शेल है, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। तो अब तक जितने एलिमेंट हैं इनमें हमारे पास जो सब शेल पाए गए हैं ये 4 सब शेल पाए गए हैं, और इन्हीं सब शेल की बुनियाद पे हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमारे पास इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, और पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनसे बना हुआ है। तो इस वजह से 4 ब्लॉक्स हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, और इसकी बुनियाद पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई हो चुका है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अच्छा, हम एस ब्लॉक किसको कहेंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक किसको कहेंगे हम? जब भी किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में एंटर हो रहा हो, या हाईएस्ट एनर्जेटिक सबशेल अगर किसी भी एलिमेंट में इस सबशेल हो, तो वो हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट तस्वर होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे जो हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए और सेकंड ए है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके बारे में हमने इस एनपी ब्लॉक में कंप्लीटली वजाहत के साथ इनको डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता हो पी सबशेल में, तो इनको हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट तस्वर होगा। इनमें हमारे पास थर्ड ए होगा, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और लास्ट में हमारे पास 8th ए। तो इन सबको जो है ना हम थर्ड ए से लेके 8th ए जितने भी हमारे पास एलिमेंट के पीरियड्स बनते हैं और ग्रुप्स बनते हैं, इन सबको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह अगर किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता हो डी सबशेल में आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर करेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट बी से शुरू होकर 8B तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स में जितने ग्रुप्स आते हैं ये फर्स्ट बी से लेके 8B तक, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर होंगे। फिर हमारे पास है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का अगर एंटर होता हो एफ सबशेल में, इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं ना, जब हम देख ले हाइड्रोजन का तो 1s1, तो ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी है और ये इसमें कंप्लीट हो गया है, एंटर हो गया है, तो इस वजह से ये इसमें होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस में एंटर होता हो और उसके बाद उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बाकी ना रह गया हो, तो इस वजह से हम उस एलिमेंट को कहेंगे कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होगा। और एक ब्लॉक एलिमेंट की जो हमारे पास सीरीज है, या जो हमारे पास मुश्तमिल है एक ब्लॉक एलिमेंट, वो हमारे पास 2 सीरीज है। एक हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज है जो कि लेंथेनम एलिमेंट के बाद एराइज बनता है, और फिर हमारे पास नीचे एक्टिनाइड सीरीज है जो कि एक्टिनम सीरीज के बाद हमारे पास बनता है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना यहाँ पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के किसी ब्लॉक में मौजूद होने के लिए आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एंटर होता हो किसी भी सबशेल में, ये काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन होता है।
मतलब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन फैसला करता है कि एक एलिमेंट कौन सी ब्लॉक का हिस्सा होगा। तो इस वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये फैसला कुन इलेक्ट्रॉन होता है, ये फैसला करता है कि जब हम आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे इस सबशेल में तो इस ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होगा वो। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में पी में एंटर हो जाए तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ये डिफरेंशिएट करेगा उस पहले वाले इस ब्लॉक एलिमेंट से इस वाले पी ब्लॉक एलिमेंट को। अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में चला जाए तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होगा। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में चला जाए तो ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट करेगा इन बाकी को एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले एलिमेंट से। तो इस वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट एलिमेंट ब्लॉकवाइज। इसी वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन की वजह से एलिमेंट हमारे पास जब भी किसी सबशेल में एंटर होते हैं तो इस वजह से या तो एस में सब ऐड होंगे इस ब्लॉक बनाएंगे, या तो पी में ऐड होंगे पी ब्लॉक बनाएंगे। तो हमारे पास इस ब्लॉक ये है, ये जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिया है, इस ब्लॉक ये सारा जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, इसमें 1s और 2s है, दो ग्रुप्स है इसमें। तो ये हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट है, इस ब्लॉक, इसमें जिस किसी भी एलिमेंट को आप ले लो इसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में एंटर होगा। फिर हमारे पास ये जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, ब्लैक कलर से, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर आप ले लो तो इसका आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर होगा पी सबशेल में। या तो हमारे पास बगैर हीलियम के बगैर, क्योंकि हीलियम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बुनियाद पर पड़ा हुआ है, या तो हमारे पास 2p होगा या 3p होगा या 4p या 5p या 6p या 7p, लेकिन p होगा। तो ये हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक, ये सारा p ब्लॉक एलिमेंट है। और इसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स है, 6, 3rd A से लेके 8th A तक। फिर हमारे पास अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके एटम में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, वो अगर डी सबशेल में चला जाए, डी सबशेल में, तो इसको फिर हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमारे पास ये जो रेड कलर का मैंने यहां पे बनाया है, ये हमारे पास जो मिड में है, मिड में जो एस और पी के दरमियान में है, जो ब्रिज का काम कर रहा है एस और पी के दरमियान में, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर यहां पे लेंथनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है, लेकिन लेंथनम के बाद यहां पे एक गैप है, एक्टिनम के बाद भी यहां पे गैप है। फिर यहां पे हमारे पास इसी तरह और बहुत सारे एलिमेंट हैं। ये बाकी जो एलिमेंट होंगे यहां पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन लेंथनम के बाद यहां पे हमारे पास 14 एलिमेंट आते हैं। अगर मैं इस तरह कह लूं कि वो लेंथनम के ऊपर इस तरह पड़े हुए इस मार्कर की तरह, तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट होंगे ये इस तरह 14 एलिमेंट एक्टिनम के ऊपर पड़े हुए होंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो जो लेंथनम के बाद यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, और एक्टिनम के बाद जो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये दोनों हमारे पास दो सीरीज बनाते हैं। इसको हम कहेंगे एक्टिनाइड सीरीज, सॉरी लेंथेनाइड सीरीज। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 और एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट मौजूद है। तो ये लेंथनम और एक्टिनम की जो सीरीज बन रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है। तो ये इस वजह से हमारे पास बनते हैं क्योंकि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसी भी सबशेल में एंटर हो रहा होगा। अगर एस में इस ब्लॉक, अगर पी में एंटर हो रहा हो तो डी ब्लॉक डी में, अगर पी में एंटर हो रहा हो तो पी ब्लॉक, अगर एफ में एंटर हो रहा हो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर होगा। अच्छा, यहां पे अगर हम देख लें तो जो हमारे पास पीरियड है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इन 1 है, पीरियड नंबर 1, ये इन 2 है, ये इन 3 है, ये इन 4 है, ये इन 5 है, इन 6 है, ये इन 7 है। जितने नंबर ऑफ शेल होंगे वो उसी का हमारे पास पीरियड होगा। तो इनमें से जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें 7 शेल भी होंगे। तो इस वजह से नंबर ऑफ शेल भी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और नंबर ऑफ जो पीरियड उसका होगा वो हम एन से शो कर सकते हैं। तो अगर हम देख लें इसमें सिर्फ इन 1 में
फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस है और एक पी है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। इन टू में अगर हम देख ले तो 2 एस है और बाकी हमारे पास ये 6 एलिमेंट हमारे पास पी के है। फिर हमारे पास इन 3 में अगर हम देख ले तो एस है और पी है, डी नहीं है अभी तक। लेकिन फिर अगर हम देख ले इन 4 में, फोर्थ पीरियड में एस बी है, ये एस है, फिर डी है, यहां से लेके यहां तक डी एलिमेंट होंगे और हमारे पास यहां पे पी भी है, एफ नहीं है। फिर हमारे पास अगर देख ले 6 में तो 6 में हमारे पास एस बी है, डी भी है, यहां से ओरिजिनेट होके एफ बी है और फिर हमारे पास पी भी है। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास सिर्फ एस पी थे और फिर यहां पे हमारे पास डी आ गई। तो डी की शुरुआत हमारे पास फोर्थ पीरियड में हुआ है, डी का शुरुआत। तो हम कह सकते हैं यहां पे हमारे पास जो डी एलिमेंट होंगे, जो डी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास स्कैंडियम से शुरू होंगे, स्कैंडियम, और खत्म होंगे यहां पे जिंक पर, जिंक पर खत्म होंगे। इसी तरह अगर हम देख ले यहां पे जो फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट के, तो यहां पे हमारे पास यट्रियम, यट्रियम से शुरू होंगे और यहां पे खत्म होंगे कैडमियम पर, कैडमियम पर। फिर अगर हम देख ले सिक्स्थ पीरियड में, तो सिक्स्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो शुरू होंगे यहां पे लैंथेनम से लेके, दरमियान में ये सीरीज आ जाता है, उसको निकाल के फिर यहां पे हेफनियम, और हेफनियम से लेके हमारे पास मरकरी तक, ये सारे सिक्स पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होंगे। फिर यहां पे सेवंथ पीरियड में, सेवंथ पीरियड में जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा शुरू होगा वो एक्टिनम है। फिर यहां से ओरिजिनेट होके एक्टिनाइट को निकाल के फिर एक्टिनाइट के बाद यहां पे हमारे पास रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम से लेके फिर हमारे पास कॉपरनिशियम, जो कि कोपरनिकस एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे बना है कॉपरनिशियम, जो कॉपरनिशियम तक मौजूद है। तो ये हमारे पास ये सारे 1 2 3 और 4 4 पीरियड हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ में लैंथेनम के बाद एक सीरीज एफ ब्लॉक का और एक्टिनम के बाद एक सीरीज एफ ब्लॉक का हमारे पास दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तो 2 सीरीज या हम कह सकते हैं 2 पीरियड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बन रहे हैं, लेकिन वो इसी डी ब्लॉक एलिमेंट से ओरिजिनेट होते हैं। अब जो हमारे पास एस ब्लॉक है, ये जो हमने यहाँ पे ब्लू शेड किया हुआ है, या पी ब्लॉक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, इनमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में एंटर होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में एंटर होते हैं। मतलब जो इनका पीरियड नंबर होता है, मतलब यहां पे फिफ्थ इसका पीरियड नंबर है, तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिफ्थ है, फिफ्थ, इनका भी हमारे पास फिफ्थ है। यहां पे अगर हम देख ले तो आउटर नंबर ऑफ पीरियड जो है पीरियड नंबर 6 है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 6 है, इसका भी 6 है। यहां पे पीरियड नंबर 7 है, इनका जो हमारे पास आउटर मोस्ट पीरियड है शेल है वो 7 है, यहां पे भी 7 है। तो इसमें और पी में जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है उसका हमारे पास जो वैलेंस शेल होगा उतने हमारे पास उसमें वैलेंस शेल होंगे और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में इंटर भी होंगे। तो जिस किस्म का तरीका यहां पे एस एंड पी ब्लॉक में होता है, तो ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन आते हैं और वैलेंस शेल में इंटर हो जाते हैं, वैलेंस शेल में जो सबसे आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल होता है। मतलब यहां पे पीरियड नंबर 4 है, तो ये हमारे पास फोर्थ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, ये फिफ्थ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, यहाँ पे सिक्स्थ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, यहाँ पे एस और पी में सेवंथ जो हमारे पास वैलेंस शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। लेकिन डी में हमारे पास इस किस्म का कोई किस्सा नहीं होता। इस एंड पी ब्लॉक को इस वजह से हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं ये नॉर्मली वैलेंस शेल में एंटर होते हैं, वैलेंस शेल में एंटर होते हैं, लास्ट शेल में एंटर होते हैं। इसको और इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, मतलब ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनकी हालत होती है बिल्कुल उसी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें हमारे पास मेटल भी है, इनमें हमारे पास मेटलॉइड भी है और इनमें हमारे पास नॉन मेटल भी है। तो ये अपने आप को बहुत वाइडली रेंज में जो है ना शो कर रहे हैं। ये एस और पी ब्लॉक कंप्लीट वर्जन देता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, कि मतलब पीरियोडिक टेबल में जो हम स्टडी करना चाहते हैं मेटल को,
मेटलॉइड को और नॉन मेटल को, ये बिल्कुल हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन के तौर पे पेश करते हैं अपने आप को कि हमें जो है ना स्टडी कर ले। हमारे पास जो है ना, हमारे पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, तो इस वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह जो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट मिलके हम उसको कह सकते हैं। और नॉर्मल भी है, इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन जो डी है और एफ है, इनके ब्लॉक में जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस शेल में एंटर नहीं होता। मतलब ये कि यहां पे जो हमारे पास इन 4 है, पीरियड नंबर 4 है, इनमें जो वैलेंस शेल होगा वो 4 होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होगी वो डी हमारे पास फोर्थ शेल की डी नहीं होगी, वो हमारे पास इन -1, मतलब 4 से 1 को माइनस कर दो, लास्ट शेल से एक शेल को माइनस करके सेकंड लास्ट कर दो, इन -1 यहां पे हम करेंगे। तो इन -1 का मतलब होगा कि फाइनल शेल से या वैलेंस शेल से एक अंदर की तरफ, वैलेंस शेल नहीं बल्कि वैलेंस शेल से एक अंदर की तरफ -1, तो इन -1 डी यहां पे हम उसको फिल करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देख ले यहां पे, तो ये हमारे पास इन 4 है, यहां पे 4, इन -1 अगर हम पहले लिख ले, इन -1 डी है, तो इन तो 4 है, फोर्थ शेल है यहां पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 शेल में इंटर नहीं हो रहा बल्कि 4-1 शेल में इंटर हो रहा है। 4-1 का सिंपल मतलब है सेकंड लास्ट, 4-1 का सिंपल मतलब है लास्ट के बाद जो अंदरूनी दूसरा शेल होगा उसको हम इन -1 तस्वर करेंगे। तो इनकी जगह अगर हम यहां पे 4 लगा दे तो 4-1 यहां से आ सकता है सिंपली 3D। तो ये हमारे पास जो वैलेंस शेल इनका होगा वो 4 होगा, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 3D में जाएंगे। इस वजह से इस पहले पीरियड ऑफ डी ब्लॉक के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं बता रहा। पीरियोडिक टेबल का पहला पीरियड हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल है, लेकिन डी ब्लॉक का जो हमारे पास पहला सीरीज है, सीरीज या पहला जो पीरियड है, वो हम कहते हैं उसको 3D सीरीज। मतलब ये कि इनमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये डी सबशेल में इंटर होके 1 बाय 1 एक दूसरे को दूसरे को हम क्या करेंगे, यहां पे फिल करेंगे। तो इस वजह से इसको कहेंगे 3D सीरीज। यहां पे शेल हमारे पास 5th होगा, लेकिन इन -1 5-1 तो 4 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 5th शेल में जो डी होगा वो फिल नहीं होगा, बल्कि इनर जो हमारे पास शेल में सब शेल डी होगा वो फिल होगा, और हमारे पास 4D है। इस वजह से इसको फिर हम कहेंगे 4D सीरीज, जो कि यट्रियम से लेके कैडमियम तक मौजूद है या इस पे मुश्तमिल है। 3D स्कैंडियम से लेके जिंक तक, और 4D हमारे पास यट्रियम से लेके कैडमियम तक इस पे मुश्तमिल है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम देख ले तो यहां पे अगर हम देख ले 6 है, तो 6 से 1 माइनस कर ले 5 आता है। तो यहां पे हमारे पास आउटरमोस्ट शेल 6 होगा, लेकिन सेकंड आउटरमोस्ट जो होगा या सेकंड लास्ट जो शेल होगा उसमें जो डी होगा वो 5D कहलाएगा। तो 5D में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इस वजह से यहां से लेके लेंथनम से लेके मरकरी हाइड्रोगेरियम, ग्रीक नाम है इसका, इस वजह से हम यहां पे इसको कहेंगे 5D सीरीज, क्योंकि इसमें 5D की कंप्लीशन होगी। 5D यहां पे हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। फिर अगर हम देख ले तो 7 में 7 शेल वैलेंस शेल होगा, लेकिन 7 से 1 को माइनस करके हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो 6D होगा, जो कि पार्शियली फिल्ड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 6D को फिल करेगा, और इस वजह से एक्टिनम से लेके हमारे पास यहाँ पे कॉपरनीशियम तक जो सीरीज बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, उसको हम कहेंगे 6D सीरीज, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हमारे पास लास्ट सीरीज कहलाया जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसके हमारे पास 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज बन रहे हैं, और हर एक में जो है ना हमारे पास जो डी सबशेल है वो सेकंड लास्ट जो शेल होगा उसमें जो डी होगी वो फिल होती जाएगी अक्रॉस द पीरियड। फिर अगर हम देख लें यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास लेंथनम के बाद जो एलिमेंट है यहाँ पे है सीरियम, फिर यहाँ पे हमारे पास ल्यूटीशियम, फिर यहाँ पे अगर हम देख ले एक्टिनम के बाद
एक एलिमेंट अराइज होता है थोरियम, थोरियम, और यहां पे हमारे पास लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। तो सीरियम से लेके लॉरेंशियम तक ये हमारे पास 6 पीरियड का हिस्सा है, 6 पीरियड का। लेकिन जो हमारे पास इसमें इफ होगा वो 6 में जो इफ होगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएंगे। जो हमारे पास इफ होगा वो फिफ्थ में जो इफ फिफ्थ शेल में जो इफ होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बल्कि जो फोर्थ हमारे पास शेल होगा उसमें जो इफ सब शेल होगा उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और 4 शेल में जो इफ होगा 4 इफ उसकी हमारे पास कंप्लीशन होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 की जो हमारे पास सब शेल होगी वो हमारे पास n-1 या n नहीं होगा बल्कि n-2 इफ होगा। अब n-2 इफ को किस तरह हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो 6th सब शेल है यहां से इफ की शुरुआत हो रही है, तो 6 यहां पे n है और उससे 2 को माइनस कर ले, तो n-2 का मतलब ये होगा जो वैलेंस शेल है उससे एक माइनस करके सेकंड लास्ट शेल बनेगा, फिर उससे मजीद एक माइनस करके थर्ड लास्ट शेल जो होगा, तो जो थर्ड लास्ट शेल है उसमें जो इफ होगा इनर मोस्ट शेल जो होगा हमारे पास उसमें जो इफ होगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उसमें आकर फिलिंग शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास जो n-2 होगा यहां पर ये असल में 6-2 होगा, तो 6-2 से लेके यहां पे हमारे पास 4 इफ आता है। तो इस वजह से जो लेंथेनाइड सीरीज होगा इसको हम 4 इफ सीरीज कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ये 4 इफ में आएंगे, ये वैलेंस शेल में भी नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे ये वैलेंस शेल में नहीं आएंगे, यहाँ पे ये सेकंड वैलेंस शेल में भी नहीं आएंगे, ये थर्ड जो हमारे पास थर्ड लास्ट वैलेंस शेल होगा उसमें आकर जो इफ ऑर्बिटल सब शेल होंगे उसको फिल करेंगे। तो इस वजह से इसको 4 इफ सीरीज कहते हैं। यहाँ पे जो 7 है वो n7 है और उससे 2 माइनस करके हमारे पास 5-2 होकर 5 इफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 5 इफ सीरीज है। और इसमें जो हमारे पास टोटल शेल 7 है और 7 लास्ट होगा, फिर 6 सेकंड लास्ट होगा, फिर फिफ्थ हमारे पास थर्ड लास्ट होगा, तो फिफ्थ 5 इफ थर्ड लास्ट जो शेल है उसमें जो 5 होगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो आकर यहाँ पे 5 इफ में एड होते जाएंगे और थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जाएगी। तो इस बुनियाद पे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स बने हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह हुई है। जो हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पे डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि द एलिमेंट which are in between most electropositive s block and most electronegative p block element are called transition element। अब अगर हम देख ले तो ये s block और d block ये इस दरमियान में है, s block और p block के दरमियान में। तो जब हम मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक में शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव में शिफ्ट होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में शिफ्ट होते हैं, तो हमारे पास ये एलिमेंट जो है ना एक ट्रांजिशन के तौर पे काम आ रहे हैं। मतलब ये एक ट्रांजिशन है, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज है एस और पी ब्लॉक के दरमियान में। इस वजह से डी एंड एफ को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये एक किस्म का हम डिफिनेशन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। फिर अगर हम अयूपिक सिस्टम की तरफ आए, अयूपिक सिस्टम, तो अयूपिक सिस्टम की बुनियाद पे जो अयूपिक डिफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट की उनको अगर हम मद्देनजर रख ले तो यहां पे फिर हम स्पेसिफिकली एक पॉइंट को यहां पे टारगेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू अयूपिक सिस्टम हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे जिनमें हमारे पास इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट n-1 डी सबशेल होगा। मतलब ये कि जो हमारे पास डी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, डी ट्रांजिशन एलिमेंट, डी जो हमारे पास डी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो तब ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए जाएंगे जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट के पेनल्टीमेट शेल में, कुछ टर्मिनोलॉजीज है इसको थोड़ा यहां पे एक्सप्लोर करते हैं।
उसको बयान करते हैं। जो वैलेंस आउटरमोस्ट शेल होता है, जो फाइनल शेल होता है, इसको कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल। जो हमारे पास सेकंड लास्ट शेल होता है, इसको फिर कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। लेकिन जो सेकंड लास्ट शेल है, इनके बाद जो हमारे पास शेल है, इनको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। सेकेंड लास्ट को पेनल्टीमेट, और सेकेंड लास्ट के बाद जो हमारे पास शेल होंगे उनको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहेंगे। तो यहां पे हमारे पास पेनल्टीमेट शेल की बात हो रही है, मतलब सेकेंड लास्ट। तो डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे? जिनमें हमारे पास इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट या सेकेंड लास्ट या N-1 डी सब शेल होगा। ये सारे एक को कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल हो, सेकेंड लास्ट हो या N-1 हो, ये तीनों एक ही को हम कंसिडर करेंगे। तो जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल होगा, सेकेंड लास्ट शेल होगा, N-1 होगा, कौन सा? डी सब शेल। मतलब यहां पे अगर हम देख लें, ये वैलेंस शेल है और ये सेकेंड लास्ट शेल है। तो सेकेंड लास्ट शेल में सिर्फ डी अगर हम देख ले, डी, तो डी में अगर यहां पे 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके हमारे पास वो एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी एलिमेंट का डी ब्लॉक में सेकेंड लास्ट शेल में डी इनकम्प्लीट हो, 1 से लेके 9 तक उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो वो कौन से होंगे? इनकम्प्लीट एंटी पेनल्टीमेट, थर्ड लास्ट, ये सेकेंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, सेकेंड, थर्ड लास्ट, सॉरी यहां पे मिस्टेक हुआ है, थर्ड लास्ट है ये, थर्ड लास्ट या N-2 भी हम इसको कह सकते हैं। पहला और उससे 2 माइनस कर ले तो थर्ड लास्ट। तो थर्ड लास्ट अगर किसी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट में उसका जो हमारे पास थर्ड शेल हो, थर्ड लास्ट शेल हो, उसके एफ में अगर 1 से लेके 13 एलिमेंट हो, 1 से लेके 13 एलिमेंट हो, तो वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए जाएंगे। तो ये था हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट और उसकी डिफिनीशन। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। ट्रांजिशन एलिमेंट हम फिर डी ब्लॉक एलिमेंट जब अलग पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक जब अलग पढ़ेंगे, तो वहां पे हम उनके आयन भी पढ़ेंगे, जो इनके मोस्ट कॉमन आयन्स हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद मोस्ट कॉमन, बहुत जो हमारे पास मशहूर और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसमें से जब डी अगर हम देख लें तो 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, वो रह ना जाए, लॉस हो जाए, तो क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहलाते हैं उसको, या हम कहलाएंगे? तो यहाँ पे हम फिर वो डिस्कशन अलग हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे, तो उसको भी हम ट्रांजिशन में हिसाब नहीं करेंगे। मतलब न्यूट्रल एटम या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रूल लागू होना चाहिए कि उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और एटॉमिक स्टेट, जो एटॉमिक स्टेट होता है, उनके डी सबशेल में जो है, सेकेंड लास्ट में जो बी सबशेल है, उसमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, चाहे 1 लूज कर ले, चाहे 2 लूज कर ले, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या चाहे न्यूट्रल फॉर्म में हो, इतने इलेक्ट्रॉन ही जरूरी है कि उसके डी सबशेल में होने चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। इसी तरह एफ में जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट का हमारे पास एटम होगा, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो या चाहे वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसके एफ सबशेल में, थर्ड लास्ट शेल में जो एफ सबशेल होगा, उसके एफ सबशेल में 1 से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
चाहे एटॉमिक स्टेट हो या चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो हमारे पास वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, अदरवाइज वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट उनको नहीं कहते। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होंगे वो, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट हम उनको नहीं कहेंगे। किसकी बुनियाद पे? आईयूपीएक सिस्टम की बुनियाद पे। तो मतलब ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास दो है, एक हमारे पास डी ब्लॉक है और दूसरा हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो जो डी ब्लॉक है इसमें जो डी सब शेल है वो सेकंड लास्ट शेल में जो डी होगा वो हमारे पास इनकम्प्लीट फिल होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। पार्शियली फिल्ड का मतलब ये है कि या तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और या तो हमारे पास 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड, जब 0 होंगे तो इसको कहते हैं एम्प्टी, और जब 10 होते हैं तो इसको हम कहते हैं फुल फिल्ड। तो अगर 0 होंगे या 10 होंगे तो वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो देख ले, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एम्प्टी है। अगर यहां पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर हम यहां पे इन सारों को फुल कर दे, 10 कर दे, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम इन सबको एम्प्टी कर दे तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट आउटर मोस्ट शेल में एंटर होंगे, जो कि इस थर्ड लास्ट की मुनासिबत से बैरूनी लगता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको कहेंगे, और जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड लास्ट है ये थर्ड की मुनासिबत से थोड़ा आउटर होता है। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो ये थर्ड है, तो थर्ड से आउटर की तरफ जो यहां पे सेकंड लास्ट है ये डी है, और डी को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। फिर अगर हम देख लें एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये इन है, ये आउटर मोस्ट शेल इन है, सेकंड लास्ट n-1 है, थर्ड लास्ट n-2 है, फोर्थ लास्ट n-3 है। तो यहां पे देख ले, फर्स्ट वैलेंस शेल लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। तो थर्ड लास्ट हमारे पास n-2 है और f के साथ हम n-2 लगाते हैं। तो यहां पे जो थर्ड लास्ट होगा इसमें जो हमारे पास f है ये देख ले, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 14 नहीं होने चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 नहीं होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट का। इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये डी ब्लॉक से भी इनर शेल में है, इनर शेल में है। यहाँ पे डी ब्लॉक है सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट में हमारे पास फिर इनर है, तो इस वजह से इनर ट्रांजिशन, और इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है हमारे पास कुछ जनरल इंट्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट। अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को और उसको खुसूसी तौर पे पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में असल में दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल। तो एक हमारे पास जो होते हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट को जानेंगे और फिर हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का ऐसा तरीका जिसमें वो कंबाइन होते हैं और उनमें उनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंटर होता है डी सेक्शन में। मतलब जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं और वो एलिमेंट कंबाइन होते हैं जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड लास्ट डी सबशेल में एकोमोडेट करते हो, एंटर करते हो, तो इन एलिमेंट को हम खास तौर पे कहेंगे कि ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होंगे। डी सबशेल इज सेकंड लास्ट इन ईच पीरियड। हर पीरियड में हमारे पास जो डी सबशेल होगा वो सेकंड लास्ट होगा। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम n-1 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पीरियड होगा और जो पीरियड है उसमें जितने शेल होंगे, जो वैलेंस शेल होगा और उस वैलेंस शेल में जो हमारे पास सेकंड लास्ट शेल होगा उसमें डी को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि सेकंड लास्ट शेल में डी, n-1 सेकंड लास्ट शेल में डी। तो इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो n-1 डी में, सेकंड लास्ट शेल में जो डी होगा उसमें एंटर होंगे। तो इस वजह से जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है उनके एलिमेंट्स का, मतलब उनके एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनमें इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 चेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो खाका होता है, ओवरऑल जो हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है।
और वो हमारे पास क्या होती है, n-1d। मतलब ये कि जो d हमारे पास सब शेल होती है वो सेकेंड लास्ट शेल में होती है, और उस d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में नहीं बता रहा, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो वो हमारे पास डी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्कैंडियम ले ले, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में यहाँ पे डी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे n-1 में अगर देख ले तो 4th पीरियड में है, तो 4 3, तो 3d1, और यहाँ पे 4s2 आता है वहां पे स्कैंडियम में। तो इसी तरह अगर हम आगे जाते जाए तो ये 3 और 4 सेम होता है 3d सीरीज में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये चेंज होते रहेंगे। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, इसी तरह हमारे पास फिर विनेडियम में 3, और इसी तरह आगे जाते जाइए अगर हम जिंक तक पहुंचे तो जिंक में फिर 10 होंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 इंटू d पावर 1 to 10 माइनस नहीं है, रेंज है 1 to 10 तक हो सकते हैं। इन इस पावर 0 से लेके हमारे पास 2 तक हो सकते हैं। 0 में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे पास डी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स है कि उसके हमारे पास जो s है उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले जाते हैं, और s हमारे पास एम्प्टी रह जाता है। तो इस वजह से 0 भी है ऐसे एलिमेंट है, और 2 भी है, इसी तरह 1 भी है, ऐसे एलिमेंट्स भी है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो n-1 इंटू डी 1 इंटू 10 इन s पावर 0 इंटू 2, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। स्कैंडियम को देख ले, स्कैंडियम तक, तो स्कैंडियम हमारे पास बनता है आर्गन, और फिर यहाँ पे देख ले अगर हम, तो इसके बाद है 3d और फिर है 4s। स्कैंडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, तो 18 यहाँ तक खत्म हो गए, तो 2 इस यहाँ पे लगा रहे, तो 2 हो गए यहाँ पे 20, और 1 बच जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो 3d, हालांकि पीरियड 4 है और पीरियड 4 में हमारे पास शेल 4 होते हैं, तो 4 से 1 माइनस कर ले 3, तो इस वजह से डी हमारे पास 3d होगा। इस पॉइंट को नोट कर ले कि यहां पे जो मैंने कहा है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है, ये किधर गया, 1 से लेके 10 तक। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, जो कि अपने आप को दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर उसका हम देखते हैं कि वो शो करते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टिपिकल या खास तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट हो। उनमें हमारे पास नॉन टिपिकल, थोड़ा ट्रांजिशन एलिमेंट से हटकर एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ब्रॉडर एस्पेक्ट है या ब्रॉडर कैटेगरी है, और उसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कुछ ना कुछ हो सकते हैं हमारे पास उसमें। तो अयूपिक डिफिनीशन अगर हम कर ले ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो वो कुछ यूं है डी ब्लॉक के लिए दोज एलिमेंट्स whose atoms या कॉमन आयन have incomplete or partially filled d subshell। मतलब ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें जो एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट हम ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहेंगे जिनके सेकंड लास्ट शेल में जो डी होगा, सेकंड लास्ट शेल में जो डी होगा वो 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन रखते हो। 1 से लेके 9 तक मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि 1 से लेके 9 तक हम कहते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड है। एक हमारे पास होता है एम्प्टी, वो 0 होता है। फिर हमारे पास होता है डी में 10, डी में सारे 10 आ सकते हैं ना कंप्लीटली। अगर हम कैपेसिटी देख ले तो डी में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 अगर आ जाए तो कंप्लीटली फिल्ड। अगर 0 और 10 के दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको हम कहेंगे फिर पार्शियली फिल्ड। तो डी में अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड, या हम कहते हैं इनकम्प्लीट फिल्ड या इनकम्प्लीट डी सबशेल। तो सेकंड लास्ट सबशेल डी सबशेल में अगर इनकम्प्लीट या 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, कब? जब किसी एटम का हमारे पास न्यूट्रल स्टेट हो किसी एलिमेंट का, या उस एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो।
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम सिर्फ एटम की बात नहीं कर रहे। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और लूज होने के बाद उसकी अगर फिर भी 1 से लेकर 9 तक उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, तब भी वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जरूरी है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा या उसका जो हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसके सेकंड लास्ट डी सबशेल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके हमारे पास आईयूपीएक की अकॉर्डिंग वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट में। N-1 शेल, सेकंड लास्ट शेल, और इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1 से लेके 9 तक। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले स्कैंडियम अगर हम देख ले, स्कैंडियम हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट है। और ये हमारे पास अगर हम देख ले थर्ड बी एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। और जनरली अगर हम ग्रुप वाइज देख ले 18 ग्रुप में से, तो हमारे पास ग्रुप टी एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। तो स्कैंडियम अगर हम देख ले, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे हम इसको ब्लॉक में रखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, और फिर हमारे पास 4:2 अफबाउ प्रिंसिपल की मुनासिबत से अगर हम देख ले, फिर जो है ना हमारे पास यहाँ पे 3d फिल होगी। 3d हमारे पास इनर शेल में है, 4 आउटर मोस्ट शेल, और ये हमारे पास पेनल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल। तो 3d में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की आईयूपीएक डिफिनेशन जो है उसकी मुनासिबत से हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 तक जो है हमारे पास इस डिफिनेशन पे स्कैंडियम तो पूरा उतर रहा है। स्कैंडियम हमारे पास एटॉमिक स्टेट में आईयूपीएक डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्कैंडियम अगर इसका जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है स्कैंडियम +3। तो स्कैंडियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इस पहले रिलीज करेगा, लूज करेगा, और फिर बाद में हमारे पास ये डी भी लूज करेगा। तो इनको लूज करने से +2 और इसको लूज करने से +3 आ जाएगा। तो जब ये लूज करेगा तो हमारे पास डी से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन ठहरा हुआ था, वो अब यहाँ पे 0 है। डी में 0 इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे। तो अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आईयूपीएक जो डिफिनेशन है 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन डी में होने चाहिए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, ना कंप्लीटली फिल्ड है, बल्कि एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल होगा सेकंड लास्ट डी सबशेल में, डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो तब जाके हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम आईयूपीएक डिफिनेशन को डिविएट कर रहा है, उसको ओबे नहीं कर रहा। इसके डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो स्कैंडियम होगा इसको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे। हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, लेकिन हम इसको दूसरे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि कंप्लीटली ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज रखते हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, उसको फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से हम स्कैंडियम को या स्कैंडियम की जो फैमिली है हमारे पास उसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। उसको क्यों? आईयूपीएक डिफिनेशन की बुनियाद में। अगर हम देख लें यहाँ पे स्कैंडियम 21, तो ये एटॉमिक स्टेट में ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल लगता है, तो ये ट्रांजिशन है। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एटम नहीं होना चाहिए, इसके साथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होनी चाहिए। तो स्कैंडियम +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ट्राई पॉजिटिव स्टेट में, फुल फिल्ड और एम्प्टी। अगर फुल फिल्ड होता या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता तो ट्रांजिशन नहीं होता। तो इसमें फुल फिल्ड तो नहीं है, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी। ये दोनों हमारे पास क्राइटेरिया है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के साबित होने के लिए। फुल फिल्ड नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से इस C+3 में डी 0 हो गया। इस वजह से हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, हम कहते हैं नॉन टिपिकल। मतलब ये नहीं है कि हम इसको ट्रांजिशन ही नहीं कहते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन नॉन टिपिकल है। दूसरे जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हम ट्रांजिशन एलिमेंट की पढ़ते हैं, उनकी तरह ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ये नॉन टिपिकल टाइप होते हैं, थोड़ा हटकर उनसे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप थर्ड बी
scandium, yttrium, lanthanum and actinium in higher oxidation state +3 oxidation state में are non-typical transition element. ये हमारे पास non-typical transition element है। टाइटेनियम को अगर हम देख ले, टाइटेनियम को, तो टाइटेनियम को इसकी 22 एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देख ले तो इसकी D में 2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक स्टेट में डिफिनीशन की तरफ हम जा रहे हैं। एटॉमिक स्टेट में इसके डी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड, जो कि आयुपिक डिफिनीशन की पूरा उतर रहा है। इस वजह से ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है एटॉमिक स्टेट में। अगर हम इसको जो ये आयंस बनाते हैं टाइटेनियम +2, तो इन आयन की बुनियाद पे अगर हम देख ले तो फिर भी हमारे पास इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। हमेशा के लिए याद रखें कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास इस सबशेल इलेक्ट्रॉन रिलीज फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पहले रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन पहले जब जाएंगे, ये इससे पहले जाएंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाए, डी में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते गए, डी में अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो जो बैरूनी एस होगा उन पे जो इन अंदरूनी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका रिपल्शन पड़ेगा, तो इस वजह से हमारे पास इस जो होगा इसको कम एनर्जी की बुनियाद पे भी हम निकाल सकते हैं। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो ये इस जब हम निकालेंगे तो डी से पहले ये निकल चुका होगा, तो इस वजह से इस पहले निकल जाएगा। तो अगर हम टाइटेनियम में इन 2 एस को निकाल दे तो +2 आ जाएगा, और +2 में अगर हम देखें तो फिर भी हमारे पास डी पार्शियली फिल्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अब भी हमारे पास ये आयुपिक डिफिनीशन की बुनियाद पे ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन भी उड़ा दे, खत्म कर दे, लॉस कर दे, तो हमारे पास टाइटेनियम Ti+4 की फॉर्म में मौजूद रहेगा, Ti+4 की फॉर्म में। तो Ti+4 की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे भी जा चुके हैं और अब डी से भी जा चुके हैं, तो डी में अब 0 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 0। तो इस 0 की वजह से हमारे पास इस डिफिनीशन को डिविएट कर रहा है कौन? Ti+4, Ti+2 नहीं, वो तो हमारे पास ओबे कर रहा है। Ti+4 के बारे में बता रहा हूं। तो Ti एटॉमिक फॉर्म में, Ti+2 हमारे पास जो आयनिक फॉर्म है इसमें, और Ti+4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इस फॉर्म में। हमारे पास जो आयुपिक डिफिनीशन है उस वजह से हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन से डिविएट कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन ये और ये हमारे पास ट्रांजिशन कहलाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है या नॉन टिपिकल? तो टाइटेनियम हमारे पास सिर्फ Ti+4 नहीं रखता, वहां तो हमारे पास स्कैंडियम मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखता था, और वही उसका हमारे पास इस डिफिनीशन को डिविएट कर रहा था। इसी वजह से हम यहाँ पे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट तस्वर नहीं करते। अगर टाइटेनियम में हम देख ले तो टाइटेनियम का हमारे पास अगर ये डिविएट कर रहा है तो ये तो डिविएट नहीं कर रहा ना, खुद यहाँ पे ये तो डिविएट नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट शो करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है। इस वजह से हम टाइटेनियम को टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। टिपिकल ये नॉन टिपिकल नहीं होगा, टिपिकल, बल्कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये हमारे पास कलर कंपाउंड बनाते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। इस वजह से हमारे पास ये टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कॉपर एटॉमिक स्टेट में फुलफिल्ड डी सबशेल लगता है, जो कि हमारे पास डिविएशन शो कर रहा है आयुपिक डिफिनीशन की बुनियाद पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट NTT। लेकिन अगर ये 4s रिलीज कर दे तो हमारे पास आ जाता है। तो Cu+1 भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन रखने से यहां पे हमारे पास Cu+1 भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जो हमारे पास कॉपर का
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर का जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर इससे मजीद एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इसमें हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पे अगर हम देख ले तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 9 तक है, तो 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिर इस डिफिनेशन को ओबे कर रहा है, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पे यहाँ पे 1 से लेके 9 तक जो आयोपिक डिफिनेशन है उसको ओबे भी कर रहा है, तो हमारे पास ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। और हमारे पास कॉपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकता है, हमारे पास कॉपर कलर्ड कंपाउंड भी बना सकता है, कॉपर हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी रखता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और इसी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो खुसूसियात होगी कॉपर की, वो हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की होगी। फिर अगर हम देख ले जिंक की तरफ, अगर आ जाए हम जिंक की तरफ, तो जिंक जिस तरह है इसी तरह हमारे पास तमाम सेकंड बी ग्रुप है, सेकंड बी ग्रुप। तो जिंक 30 एटॉमिक नंबर रखता है, आर्गन कोर के बाद 3d10 4s2। जिंक हमारे पास अगर एटॉमिक स्टेट में देखें, एटॉमिक स्टेट में, तो डी में हमारे पास इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होगा डी ब्लॉक का। अगर इसे ये दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कर दे, जिन +2 की फॉर्म में आ जाएगा जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो फिर भी हमारे पास डी में इसका कंप्लीट फील्ड सबशेल बन रहा है, तो ये भी हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसी तरह अगर हम देख ले जिंक के बाद फिर कैडमियम है, कैडमियम Cd, और फिर हमारे पास हाइड्रोगेरियम है, मरकरी, और फिर उसके बाद कॉपरनीशियम है, लेकिन वो हमारे पास आर्टिफिशियल है, उसको हम यहाँ पे डील नहीं करते। बहरहाल कैडमियम और मरकरी में भी जो है ना हमारे पास यहाँ पे डी में फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड सबशेल है, और उस वजह से हमारे पास ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। मगर हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है, और डी ब्लॉक एलिमेंट की हिस्सा होने के साथ साथ ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये थी हमारे पास एक जनरल डिस्कशन अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसके साथ हम डी ब्लॉक एलिमेंट में जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है और जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी मजीद जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमने टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कुछ तस्करा कर लिया है। अब इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है वो पार्शियली फिल्ड सेकंड लास्ट शेल में जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल होता है, उसमें 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके एटॉमिक स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनकी हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, सेम एलिमेंट होता है लेकिन डिफरेंट वैलेंसी की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड में मौजूद होता है, प्लस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है। मतलब ये कि अगर हम मैंगनीज को देख लें, मैंगनीज को, तो मैंगनीज +1 +3 +5 और +7 की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास मैंगनीज ये ढेर सारी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट का एक खुसूसियत है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द Ns एंड N-1d वेरी लो। अब हमारे पास जो ये डिफरेंट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये क्यों शो करते हैं? ये इस वजह से शो करते हैं क्योंकि बॉन्डिंग में इस भी हिस्सा ले रहा होता है, और बॉन्डिंग में हमारे पास जो सेकंड लास्ट शेल में डी है वो भी हिस्सा ले रहा होता है। तो ये क्यों हिस्सा लेते हैं? क्योंकि इस जो आउटरमोस्ट शेल है और जो सेकंड लास्ट डी सब शेल है, इनकी एनर्जी में बहुत हाई डिफरेंस नहीं है कि डिफरेंट हालतों में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड कर लें। सेम एनर्जी पे हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं, और उसी एनर्जी पे हमारे पास डी के इलेक्ट्रॉन भी रिएक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं और मजीद और ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ एक एटम एक्वायर कर सकता है। तो इस वजह से हमारे पास लो एनर्जी डिफरेंस है इनका आपस में। इसी वजह से आसानी से इससे भी और N-1d जो होता है उनसे इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं और वेरिएबल वैलेंसी एक एलिमेंट अपना सकता है
टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाते हैं। कलर कंपाउंड इस वजह से बनाते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास जो डी एलिमेंट होता है ये स्प्लिट हो जाता है दो में स्प्लिट हो जाता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी जेड एक्स। एक ये हमारे पास ग्रुप बना लेते हैं 3 ऑर्बिटल की सूरत में, और एक हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ये स्प्लिट हो जाते हैं, इसको कहते हैं डी डी स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है उनके साथ लाइट रिएक्ट करके डी डी ट्रांजिशन इसमें होता है। डी डी ट्रांजिशन, यहां से इलेक्ट्रॉन वहां तक और फिर यहां तक इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो वेवलेंथ रिलीज होगा, उसका एक खास कलर होता है, जिस वजह से हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड शो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस किस तरह होते हैं? एक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और उनके गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल सराउंड हो जाते हैं इस तरह। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में इसका तस्करा किया है। आप पी ब्लॉक एलिमेंट की जितने भी लेक्चर है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहां पे जाकर देख सकते हैं, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट लीगेंड है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आ जाते हैं और इसके गिर्द सराउंड हो जाते हैं, और इससे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, या इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारे पास ट्रांजिशन या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। अगर इस पे कोई नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाए तो इसके साथ हमारे पास नेगेटिव स्पीशी यहाँ पे आती है, अगर नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाए तो उसके साथ हमारे पास बाहर पॉजिटिव स्पीशी आ सकती है। ये हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो फर्स्ट बी है उसके 4 एलिमेंट्स, और जो सेकंड बी है और जो थर्ड बी है 4 और 4, हम 8 एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। 8, तो टोटल 40 एलिमेंट में से अगर हम 8 रिमूव कर ले तो 32 एलिमेंट रह जाते हैं हमारे पास। ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक ये है कि इनके सबशेल में जरूर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। जब अप्लाइड फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये एलिमेंट अट्रैक्ट होते हो तो इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक हम उसको कहते हैं जब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हो। फिर हमारे पास इनमें खूबी ये है कि ये कैटालिटिक बिहेवियर रखते हैं, बहुत हाईली कैटालिटिक बिहेवियर रखते हैं ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन फेवरेबली करते हैं, बहुत मतलब शौक से करते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं ये। फिर हमारे पास है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें फुलफिल्ड या एम्प्टी सेकंड लास्ट शेल में जो डी सबशेल होता है इनके ऑर्बिटल होते हैं। मतलब डी सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो तो फुलफिल्ड होते हैं एटॉमिक स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एम्प्टी होता है, तो हम उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिस तरह हमने कुछ देर पहले डिस्कशन की है इस पे। फिर हमारे पास एटॉमिक स्टेट में हमारे पास जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है ये ग्रुप सेकेंड बी है, जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। फिर इसके बाद हम इसमें कोपरनिकस के नाम से जो है उससे मशहूर है, तो कोपरनिशियम भी इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट से डिविएशन शो कर रहा है वो हमारे पास है स्कैंडियम +3, यट्रियम +3, लैंथेनम +3, एक्टिनम +3। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह होते हैं, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिविएशन शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से। दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, ये हमारे पास कलरलेस कंपाउंड होते हैं, इनमें डीडी स्प्लिटिंग और डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। ये हमारे पास डाईमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं या बिल्कुल होती भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं होता। लो कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ये बिहेवियर
शो नहीं करते। लो कैटालिटिक बिहेवियर, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की बिहेवियर है ये। डू नॉट शो प्रीडोमिनेंटली रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं लेकिन फेवरेबली नहीं करते, जिस तरह ये करते हैं उस टेंडेंसी से ये रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर सकते। और इसमें जो एलिमेंट है ये सेकंड बी और थर्ड बी है। इनमें जो एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन बी और एट बी, ये सारे हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और ये हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट स्केच डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, और उनमें जो एक्सेप्शंस थे, उनमें जो हमारे पास कुछ खास पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और उनको डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं कुछ स्केच बना देते हैं या कुछ मालूमात फराहम कर देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। आपके बुक में एफ ब्लॉक एलिमेंट को सिर्फ हेडिंग या सरफेस लेवल तक डिस्कस किया है, बाकी जो है ना उसको मजीद डिटेल के साथ बयान नहीं किया। पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में जो हमारे पास एफएससी की टेक्स्ट बुक है उनमें इसको डिस्कस नहीं किया, तो हम कुछ टच देते हैं इसको। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे पास पार्शियली फिल्ड थर्ड लास्ट, इन माइनस टू का मतलब है थर्ड लास्ट, फर्स्ट फिर दो, इससे दो माइनस कर ले तो थर्ड लास्ट बन जाता है। जो हमारे पास थर्ड लास्ट शेल में इफ सब शेल होगा उसमें हमारे पास पार्शियली फिल्ड इफ सब शेल होंगे, मतलब ये कि एक से लेकर 13 तक इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। इन माइनस टू से मुराद थर्ड लास्ट फ्रॉम वैलेंस शेल, इसका मतलब ये है कि ये वैलेंस है, ये सेकंड लास्ट है, इसको हम इन माइनस वन कहते हैं, और ये थर्ड लास्ट है। तो यहाँ पे जो इफ होगा इनर शेल है यहाँ पे ये, तो इस इफ में जो ऑर्बिटल होंगे उसकी फिलिंग होती रहेगी इफ ब्लॉक एलिमेंट में, जो लेंथेनम और एक्टिनम की जो सीरीज है। तो ये इन माइनस टू इफ है, इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो अगर ऐसे एलिमेंट है जिसमें इफ की फिलिंग होती रहेगी या होती है तो इसको हम इफ ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर करेंगे। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर इस वजह से क्योंकि ये ना तो बैलेंस है ना तो सेकंड लास्ट है, बल्कि ये थर्ड लास्ट है, इस वजह से ये बहुत इनर शेल में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी तो फिर भी हमारे पास सेकंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को इंटर कर देते। इफ ब्लॉक में हमारे पास थर्ड लास्ट शेल में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते होंगे और ऐड करेंगे। तो दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। n माइनस वन इफ इज इनर शेल, यहाँ पे n माइनस वन n माइनस टू जो है ये इफ जो होगा वो इनर शेल कहलाया जाएगा। जो हमारे पास 6th पीरियड होगा, इनकी शुरुआत हमारे पास 6th पीरियड और 7th पीरियड में होती है, 6th पीरियड से होगी और 7th पीरियड में भी है। तो जो लेंथेनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर यहाँ पे हमारे पास हेफनियम है, हेफनियम, तो हेफनियम भी डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक, और हेफनियम से लेके मरकरी तक ये भी डी ब्लॉक। लेकिन दरमियान में मिसिंग है 14 एलिमेंट्स का, वो 14 एलिमेंट यहाँ पे आके हमारे पास एक सीरीज बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक ये सीरीज हमारे पास है 4f, क्योंकि ये सीरियम के 4f सबशेल में और ल्यूटीशियम के 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होते रहे हैं और होंगे। तो ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास लेंथेनम के बाद है और इसको हम कहते हैं 4f सीरीज, और ये हमारे पास 4f ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर होंगे। फिर हमारे पास नीचे अगर हम देख लें एक्टिनम है, एक्टिनम के बाद यहाँ पे हमारे पास रदरफोर्डियम है, तो ये भी डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक, और यहाँ पे हमारे पास कॉपरनिशियम तक जितने भी एलिमेंट है ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन दरमियान में ये 14 एलिमेंट का गैप है, ये 14 एलिमेंट का गैप हमारे पास थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक है, लॉरेंशियम, और इसको हम कहते हैं 5f सीरीज। मतलब ये कि ये 5f सबशेल जो होगा इलेक्ट्रॉन जब आएंगे इसको फिल करेंगे। तो थोरियम हमारे पास 5s से स्टार्ट होके हमारे पास लॉरेंशियम तक 5f की हमारे पास कंप्लीशन होती रहेगी। तो इस वजह से हमारे पास ये f ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा तस्वर होंगे। ये दोनों हमारे पास, इसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम के बाद, और इसको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनम के बाद। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ देख ले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका कुछ यूं बनता है कि जो हमारे पास f में इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो f हमारे पास n-2f होगा, n-2f होगा, और उनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 1 से लेके 14 तक होंगे। इनके d में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेंथेनम का ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। फिर d के बाद इसमें 0 से लेके
2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम 6th के लिए खास तौर पे बनाना चाहे 6th के लिए, तो हम इस तरह बना सकते हैं, 6 से 2 को माइनस कर दे तो 4f 1 से लेके 14 तक, और यहाँ पे ये सेकंड लास्ट होगा, सेकंड लास्ट, तो 4f के बाद ये 5d होगा, और ये हमारे पास 6s होगा। तो 5d में हमारे पास 1 और 6s में हमारे पास 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4f है, 4f क्योंकि इसमें 4f है यहाँ पे। फिर अगर हम इसके लिए बनाना चाहे तो 7th पीरियड में आता है ना, तो 7 से 2 को माइनस कर ले तो हम इस तरह लगा सकते हैं 5f 1 से लेके 14 तक। फिर हमारे पास 7th है तो सेकंड लास्ट d जो होगा वो हमारे पास 6d होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और 7th s होगा यहाँ पे 7th s 0 से लेके 2 तक। तो ये हमारे पास 5f सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इनमें फिर एक एक की जो है ना अलग अलग डिफरेंट होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के साथ साथ।